वैदिक यात्रा गुरुकुल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, जिसमें आज विसर्ग संधि का दो महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। विप्रतिषेधे परम कार्यम एतत्तदोः सुलोपो अकोरा नन समासे हलि, अकोरा नन समासे हलि। ठीक है, तो इसके पहले कल तक हम लोग हरिरम्या, पुनारमते, शंभू राजते इत्यादि का उदाहरण अच्छी तरह से देख चुके हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आज मनोरथ सिद्ध करेंगे, और सब चाहता है भाई अपना मनोरथ सिद्ध हो। ठीक है, तो जो मनोरथ शब्द है उसकी सिद्धि कैसे होगी, और एष शंभु, स शंभु इत्यादि शब्द देखेंगे। तो मनोरथ पहले मैं बोल देता हूं, फिर बोर्ड पे चलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो मनोरथ शब्द है, तो सूत्र क्या मतलब शब्द का मनस धन रथ, मनस धन रथ, सूत्र लग गया ससज सोरूह, हो गया मनर धन रथ, मनर मनन धन रथ। अब दो सूत्र यहां प्राप्त हो गया। एक सूत्र प्राप्त हो गया रोरी, दूसरा हशिच। रोरी बोलेगा रेफा से, क्या बोलते, रेफा से रेफे परे लोप, रेफ पर में हो तो रेफ का लोप हो जाएगा, तो रेफ का लोप करने आ जाएगा ये। और ऐसे करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मनारथ, मनारथ, मनारथ। क्यों, जैसे ये होगा तो ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना है भैया, चलो अच्छा मौका मिला, दीर्घ कर लो। ठीक है ना, रेफ का लोप निमित्त है रेफ, तो उससे पहले पूर्व जो अण उसको दीर्घ कर देगा, ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना सूत्र। तो फिर क्या होगा, लेकिन हमें बनाना क्या, मनोरथ, मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। तो सूत्र आया विप्रतिषेधे परम कार्यम, तुल्य तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। जब तुल्य बल विरोध हो जाए, एक ही स्थान में दो प्राप्त हो जाए, जब एक ही स्थान पे दो प्राप्त हो जाए तो परम कार्य, पर कार्य होता है। तो पर कार्य किसे कहते हैं, पूर्व कार्य किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तो पर मतलब पर वाला सूत्र, पूर्व मतलब पूर्व वाला सूत्र। तो आप देखेंगे रोरी, यहां पर युद्ध किस किस सूत्र के बीच में है, एक रोरी के बीच में है, एक और हसीचा के बीच में है। ठीक है, हसीचा क्या करेगा, ऊ करेगा, रोरी रा को क्या बोलते हैं, लोप करने आया है। तो अब आप देखेंगे तो रोरी कितना है, 8 3 14, 8वें अध्याय का तीसरा पाद का 14वां सूत्र। और हसीचा देखेंगे तो 6 1 114, अर्थात पर कौन हो गया फिर, रोरी, रोरी हो गया। क्यों, तो वो 8वें पाद, 8वें अध्याय का है, और ये 6वें अध्याय का हसीचा। अतः तुल्य बल विरोध परम कार्य में सूत्र के द्वारा बल पर कार्य हो जाएगा, तो यहाँ रोरी प्राप्त हो गया। इति लोपे प्राप्त, तो लोप कौन कर रहा था, रोरी के हसीचा, रोरी रेफ का लोप कर रहा था रोरी। हाँ रेप को लोप कर रहा था ना, जी। तो इसी इति लोपे प्राप्त, लोप प्राप्त हुआ, फिर पूर्वत्रा सिद्धम लग गया सूत्र। पूर्वत्रा सिद्धम क्या बोलता है, पूर्वत्रा सिद्धम सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्या सिद्धा, त्रिपाद्याम अभी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम। क्या बोले, क्या पूर्वत्रा सिद्धम सपाद सप्ताध्याय प्रति, सवा 7 अध्याय के प्रति जो त्रिपादी वह सिद्ध हो जाते हैं। और त्रिपादी में भी पूर्व शास्त्र के पूर्व शास्त्री परम शास्त्र असिद्धम, पूर्व शास्त्र के हो तो पर शास्त्र असिद्ध हो जाता है। तो अब देखेंगे तो पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र क्या बोलेगा भाई, सभा सप्ताध्याय प्रतिपाद्य सिद्धा। तो ये आप देखेंगे तो सभा, ये जो हसीचा है ये क्या है, 6वें अध्याय का है, और रोरी कितने अध्याय का, 8वें अध्याय का है, 8वें का। तो सीधा हो गया वैसे सवा सात अध्याय के प्रति त्रिपादी सिद्ध हो जाते हैं। तो त्रिपादी अंतर्गत ये आ गया ना, क्या नाम है,
रोरी। ये रोरी रोरी। हाँ, तो उसके बाद आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पूर्वत्र सिद्धम इति रोरीति असिद्धत्वात् उत्तमेव। अब ये असिद्ध हो गया, रोरी असिद्ध हो गया, उसके दृष्टि में रोरी कोई कार्य नहीं कर पाएगा, लोप नहीं कर पाएगा, अतः हसीच लग जाएगा, हसीच यहाँ हसीच हो जाएगा, रोरी की प्राप्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि वो असिद्ध हो जाएगा पूर्वत्र सिद्धम इति सूत्र के द्वारा। तो हो गया मनोर, क्या बोलते, मनर, मनर रथ है, तो र के स्थान में य कर देता, ऊ कर देता हसीच से, ह्रस्व प्लुत बिना ह्रस्वकार के बाद ह्रस्व का क्या तो रोर अप्लुताद प्लुत, इसी का पूरा अप्लुताद तथा परस्य ह्रस्व प्लुत बिना ह्रस्वकार से परे रू के स्थान पे ऊ होता है। हर्ष परे, हर्ष प्रत्याहार पर में हो तो हर्ष प्रत्याहार में र आता है। जी जी। सुमित हर्ष प्रत्याहार में र है जी। कैसे? वरट क्या बोल रहे हो महाराज? हर्ष प्रत्याहार में र आता है। प्रश्न समझ गए तो उत्तर दे दो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैसे आता है बोल कर बताओ। ठीक। मयंक प्रणव, मयंक प्रणव, मयंक प्रणव सुनाई दे रहा है? चलिए आगे। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत र आता है, अतः हसी का सूत्र से क्या करेंगे, उत्व कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मन उ रथ, मन उ के बीच में आद गुण से गुण हो जाएगा, हो जाएगा मनोरथ, मिला देंगे मनोरथ। समझ में आ गया? जी। अब आगे चलते हैं। आया ए तत्तदो ओ सुलोपो अकोर नय समासे हली, अकोर नय समासे हली, अककारयो, अककारयो रेतत्तदोर्यः सुस्तस्य लोपो हलि न तु हलि न तु नय समासे। ये सूत्र क्या बोलता है? हाँ, ये सूत्र बोलता है ककार से रहित, अककार मतलब ककार से रहित, ककार से रहित ए तत् और तत् शब्द का जो सु उसका लोप होता है, हल प्रत्याहार पर में हो तो, लेकिन नए समास से नहीं, नए समास में ना हो तो। ठीक है, ककार से रहित ए तत् और तत् के सु को लोप हो जाता है, सु का लोप होता है यदि हल पर में हो तो, लेकिन नए समास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एसस विष्णु है, एसस विष्णु। ठीक है, तो एसस विष्णु का जो सकार शंभु हल प्रत्याहार में श आता है, तो एसस का जो स उसका ये लोप कर देगा, हल प्रत्याहार में स है शंभु का स, नए समास में नहीं आता है, तो बन जाएगा एस शंभु। फिर सस शंभु, सस है तो सस का जो स उसका लोप हो जाएगा, शंभु पर में है तो हो जाएगा, अच्छा एस, हाँ एस विष्णु है भाई वहां पे विष्णु। ठीक है, एसस विष्णु, तो भी वह भी हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो सस शंभु, तो स का जो सस का जो स है वो लोप हो जाएगा, शंभु का सकार हल प्रत्याहार पर में है तो स एस विष्णु स शंभु हो जाएगा। बोलेगा अको की अक क्यों बोल रहे हो, तो ए शको रुद्र वहां का कार है तो वहां नहीं होगा, तो ये शको वहां उत्व हो जाएगा, ए शको रुद्र। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
और बोर्ड पे चलते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। मुझे बीच में रख दीजिए, सेंटर में म्यूट से कर दे। चलिए हम लोग बना रहे हैं मनोरथ, मनस धनरथ था। अब यहां पर आप देख रहे हैं सूत्र लग गया कौन सा, ससजुसो रुहु। तो ये हो गया मनन धन रथः, मनन धन रथः। अब दो सूत्र आ गया, एक आ गया रोरी, दूसरा आ गया हशीचा। हसीचा। तो रोरी आ गया, हसीचा आ गया, जो हसीचा आ गया जो रोरी, ठीक है भाई। तो रोरी जो है ये 8वें अध्याय, तीसरा पाद, 14वां सूत्र। हसीचा 6वें अध्याय, 114वां सूत्र। पाद क्या है, एक प्रथम पाद। तो ये हो गया। अब हम रोरी से ये रकार का रेफ करें या हसीचा से उत्व करें, यहां दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आया एक रोरी और एक हसीचा। तो फिर सूत्र आया विप्रतिषेधे परम कार्यम। सूत्र क्या आया, विप्रतिषेधे परम कार्यम विरोधे परम कार्यम स्यात्। जब तुल्य बल विरोध हो जाए, तुल्य बल विरोध मतलब कहने के तात्पर्य ये है, जब एक ही पद है, एक ही पोस्ट हो, ठीक है, एक ही पद है, पद मान लीजिए, जब पद एक है, व्यक्ति यहां पर दो आ गया है, किसको हम बैठाएं, तो वहां पर दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति दो व्यक्ति, तो वहां पर बोले पर को बैठा देना चाहिए जो मजबूत होगा संख्या में। संख्या में मतलब, अब देखिए पर मतलब अध्याय, पर देखिए कितने अध्याय होते हैं अष्टाध्याय में, 8 अध्याय, 8 अध्याय है, 8 अध्याय है। तो जो 1 2 3 4 5 जो सबसे ज्यादा आगे वाला अध्याय होगा उसको ले लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा नंबर लाएगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर जिसका अध्याय ज्यादा है, अध्याय पाद इत्यादि सब मिलाएंगे, ये अध्याय मिल जाएगा तो पाद मिलाएंगे, पाद में तो सूत्र मिलाएंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रोरी 8वें अध्याय का है, हशीचा 6वें अध्याय का है, मतलब पर कौन सा हो गया, रोरी। रोरी। रोरी पर कोई मेला देखना तो नहीं आ रहा है ना, प्रिज्म त्रिपाठी बबीत मयंक प्रणव समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, इससे सूत्र क्या प्राप्त था, रोरी प्राप्त था। तो फिर एक सूत्र आ गया, इति लोपे प्राप्ते, लोप प्राप्त होने पर सूत्र आ गया पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम असिद्धम, ठीक है। पूर्वत्रा सिद्धम क्या बोलता है, यदि जो सपात 7 अध्याय के प्रति, अध्याय कितने 8 अध्याय, 7.25 अध्याय के प्रति क्या होता है, जो त्रिपादी जो होते हैं वो असिद्ध हो जाते हैं, 3 पाद, मतलब 7 अध्याय और 1 पाद, ठीक है, और 1 पाद हो गया, कोई एक अध्याय में 4 पाद होता है, तो 7 अध्याय और 1 पाद के प्रति जो त्रिपादी वो असिद्ध हो जाते हैं, ये 3 पाद असिद्ध हो जाएंगे। और त्रिपादी में भी पूर्वम प्रति पर शास्त्रम सिद्धम, यदि 3 अध्याय में भी पूर्व के प्रति पर जो है वह सिद्ध हो जाता है। देख लीजिए फिर से समझिए, यहां पर पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के द्वारा, पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के सहायता से क्या बोल रहा है, पूर्वत्रा सिद्धम बोल रहा भाई जो 7 अध्याय और 1 पाद के प्रति जो पर शास्त्र होगा ना, जो 8वें अध्याय का 3 पाद, वह शास्त्र सिद्ध माना जाएगा। तो अब यहां पर देखिएगा जो हसीचा है ये 7.25 अध्याय के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, बोलो महाराज, यहाँ पर वक्ता श्रोता दोनों बोलते हैं, आता है गुरुजी, 7 अध्याय के अंदर।
मैं बोला हूं 7 अध्याय 1 पाद, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6वें पाद है तो उसे 7 के अंतर्गत तो आता ही है, बिल्कुल आता है। जी गुरुजी। और ये क्या है, ये 7 अध्याय 7.25 के बाद आता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये असिद्ध हो गया। और ये सिद्ध हो गया मतलब हसीचा लगेगा, रोरी नहीं लगेगा यहाँ पर। प्रिज्म त्रिपाठी ठीक है समझ जी। में आ रहा है? बबित चौबे दुबे मिश्रा, क्या है मिश्रा है? दूसरा। और मिश्री जी समझ रहे हैं आप? अरे महाराज व्याकरण मुख है, बोल लिया करो, कभी मुख का प्रयोग कर लो। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका मतलब क्या है, हंसी सा लग जाएगा, इसको सबको हटाता हूं। तो हसीचा से क्या होगा यहाँ पर, उत्व हो जाएगा, उत्व हो जाएगा। माना उ रथा, माना उ रथा, अ उ में हो जाएगा गुण, तो हो जाएगा गुण। मनोरथ, इसको मिला देंगे बन जाएगा मनोरथ। कोई परेशानी? नहीं गुरुजी। मयंक प्रणव क्या चल रहा है अभी? मयंक प्रणव जी गुरुजी। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? व्याकरण। मनोरथ लिख लिया आप लोग? कैसे बना, जी। समझ में आ गया ना? हाँ गुरुजी। तो अपने सहपाठियों से पूछो, मुकुंद दोषी कौन कौन है? भाइयों कौन हो, समझ आया? कोई तो है ही नहीं गुरुजी। मयंक, सुमित, प्रिज्म, बबित भैया खत्म। अरे पांच पांच पांडव हैं आप लोग, 5 हाँ, पांडव। पढ़वा। राजू भी पांडव के अंतर्गत यहाँ कर्ण बन के बैठा है। वाह। चलिए आगे चलते हैं। अब आया एसत विष्णु हूं सस शंभु, एसत विष्णु हूं सस शंभु, ठीक है। तो अब सूत्र क्या लग गया, ससजसो रुहु, ये क्या बोलता है, ससजसो समान रुहु तत्व करेंगे, बाद में करेंगे। सूत्र लग गया, ए तत्तदोहो सुलोपो अकोरानय समासे हली, यही है ना सूत्र? जी गुरुजी। बोलो सूत्र। सूत्र बोलिए। एतत् तदोः सुलोपो कोरन्नय समासे हलि। अरे अकोरन बोल लो महाराज, अकोरन, अकोरन है, अकोरन, अकोरन। अकोरन तो अनय समास से हली हो जाएगा ना। हाँ, अकोरन अनय समासे हलि। अकोरन नए समास, हाँ ठीक है, अकोरन नए समास, ठीक है। चलिए अनय समास से हो जाएगा, फिर नए समास में होना चाहिए, अनय नहीं, अकोर। चलिए तो क्या बोला, ककारयो हो मतलब ककार से रहित, तो ककार से रहित है सस और एसस, एतत और तत्, एतत और तत् शब्द के जो सकार, सकार उसका सुसंबंधित जो सकार उसका लोप होता है, हल प्रत्याहार पर में हो तो नए समास को छोड़ दे। तो हल प्रत्याहार पर में है, तो ये जो सकार है इसका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, हो जाएगा, हो जाओ ऐसा विष्णु हूं सशंभु, अब इसको लिखेंगे ऐसा विष्णु। समझ में आ गया? जय गुरुजी। अब आगे चलेंगे, 3 4 5 10 उदाहरण देखेंगे।
फिर आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मनोरथ के साथ देखते हैं और कौन कौन सा रथ है। ले एक भी उदाहरण दिया है मनोरथ के, नहीं दिया, वहां तो दिया था, देखता हूँ एक मिनट। कि मनोरथ को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। हाँ आया ना, बालो रोदिति, रोदिति, ज्योति रोदिति। बालस रोदिति। चलिए क्रम से आप बोलेंगे, मैं बताता हुआ चलूंगा। नोटिफिकेशन हटा दीजिए। राधे राधे। रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले, सुमित शर्मा बताइए। आवाज रास्ते में है क्या? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? बालस रोदिति। रोदिति। बालर रोदिति। र उ हो जाएगा, उ का रू हो जाएगा, रू का उ का लोप हो जाएगा। र बचा, हलंत बचा, र रोदिति। सूत्र आया रोरी। रोरी क्या बोलेगा भैया? रेफ से रेफ पहले रोप, रेफ का लोप होता है रेफ के परे होने पर। ये रेफ का लोप हो जाए, रेफ पर में है, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक आता घूमते घूमते आ जाएगा हसीचा। बोले भैया बस रुको एक मिनट। हस प्रत्यार क्या बोलेगा? हम र के स्थान में यह करेंगे, हस प्रत्यार पर में है। तो फिर बोलेगा भी वहां पर अनेक प्रकार के युद्ध हो, हाईकोर्ट में मामला गया तो सूत्र आ गया क्या? विप्रतिषेधे परम कार्यम। प्रतिषेध परम कार्यम। हाँ, तुल्य बल विरोध होने पर कार्य करना चाहिए। तो वहां पर रोरी जीत गया। रोरी क्या हो गया? केस जीत गया। दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला? हाँ, मामला जिला के सुप्रीम कोर्ट में। तो बोला भाई ऐसा नहीं होता है, आप एक एक नियम के अनुसार ऐसा बताएंगे, लेकिन पूरा संविधान देखना परम आवश्यक है। तो वहां संविधान पूरा देखा गया और पूर्वत्र सिद्धम बोला। बोले सभा 7 अध्याय के ऊपर त्रिपादी सिद्ध हो जाते हैं। तो जो रोरी है वो 8वें अध्याय का तीसरे पाद का कितना सूत्र है? तीसरे पाद का 14वां सूत्र है। तो ये त्रिपादी है और ये सपादी है। तो सपादी के प्रति त्रिपादी सिद्ध हो जाएंगे। हाँ सुप्रीम कोर्ट बोला तो रोरी यहाँ तो हार गया केस। जीत गया। अब हसीजा जीत गया। इसका मतलब क्या? हसीजा काम हो जाएगा। तो हसीजा क्या कर रहा था? यहाँ पर रू के स्थान में यह कर रहा था। अब ये यह करके बड़ी खुश है। हाँ ऊ कर रहा था। हसीजा ऊ कर रहा था, ये ऊ कर देगा। और रो दीती। अब क्या है? आत गुणा आ जाएगा, ये गुण कर देगा, हो जाएगा बालो रोदिति। संधि समाप्त। बालो रोदिति मतलब बालह, बालकः, बालकः बोलेंगे तब भी चलेगा। बालह रोदिति मतलब बालक रोता है। और वहां पर कहीं बालो अच्छा, रोदिति लिखा होगा तो बोलेंगे गलत लिखा है, बालक बालक बालह होता है, बालो कैसे लिख दिया भैया का। बालक हसीचा की मदद से रो रहा है। हाँ अब आगे देखेंगे। राघवो रामः, जैसे धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति। अरे बनाई देंगे तो बनाएंगे क्या बच्चे? धर्मस रक्षति, धर्मस रक्षति। सूत्र क्या आया भाई? प्रिज्म त्रिपाठी बताइए, सूत्र क्या आया? अरे कहीं से आया नहीं है अभी तो। अरे लोप, अच्छा तो ये लोप हो गए। असाकल्य। लोप है शाकल्यस्य, मतलब विकल्प से हुए, इसका मतलब आएंगे बीच में। शायद आ सकते हैं। हाँ बबित मिश्रा। पवित्र। अरे बबीत बोलो यार, मतलब यार मजाक बना दे क्लास में तुम तो।
चलो 6 मिनट बचा है, बर्बाद नहीं करेंगे तुम्हारे पीछे। हाँ सुमित बोल प्लीज। ससजुसोरु ससजुसोरु, ये बबित को छोड़ो। ससजुसोरु, यहाँ पर र हो जाएगा रक्षति। मयंक अब क्या करेंगे बताओ? मयंक अब क्या होगा? मयंक अब क्या करेंगे? एक घंटे से बता रहे, कुछ ना नोट कर रहे हो तुम। प्रिज्म आ गया, नोट कर रहे हो ये नहीं, कुछ तुम बोल रहे हो। नाश्ता कर लिया क्या तुम? चलिए आगे चलते हैं। तो ये धर्म रक्षति। हाँ गुरुजी। हाँ ठीक है, बस करो, अब मत बोलो आप कुछ। धर भी वही रोरी और हंसी जाएगा, रोरी खत्म, हंसी जा लगेगा, उत्त हो जाएगा, रक्षति बन जाएगा, गुण हो जाएगा। धर्मो बालो रक्षति, धर्मो रक्षति, रक्षितः, सुने हो कहीं? जय तो धर्मो रक्षति। आगे देवो राजते, ईश्वरो रचयति, भूयो रमति। लिखिए आप लोग, ईश्वरो रचति, ईश्वरो रचयति। आगे उदाहरण है आपका भूयो रमते, भूयो रमते। कल आप बना के लाएंगे पूरा सूत्र सब कुछ, मैं बना कर रखा हूं ये। देवो राजते, देवो राजते, ठीक है। राघवो रामः, राघवो रामः। चलिए अब इसको आप बना कर लाएंगे, और कुछ मैं लिख लिए हैं आप लोग? जय ठीक है, जी। कुछ और दे देता हूं इसको। ये तो क्या नाम है, मनोरथ के जैसे उदाहरण एक था, लेकिन आप स शंभु स विष्णु, इसके अनुसार आप भी बहुत सारे शब्द है, इसको आप बना करके लाएंगे। स हसति, स याति, स बमति, स रमते। आप लोग सुन पा रहे हैं? लिखिए, स हसति, स याति, स बमति, स रमते। अब आगे एषा हसति, एषा हसति, एषा याति, एषा वमति, इत्यादि उदाहरण है। आप इसको करके लाएंगे। कल से सडलिंग प्रारंभ होने वाला है, और सडलिंग आप अपने मित्र गणों को अवश्य सूचना दे दीजिए। 5 तारीख तक आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। ये तो कोई बात नहीं है, 10वीं पास कर चुके हैं, भारत के साक्षरता में आप लोगों का नाम आ जाएगा। और क्या चाहिए? ठीक है।